हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल स्टडीज जून। सो हमने लास्ट क्लास हमने डिस्कशन कर दिया था कि व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, यस, एंड व्हाट आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन दैट वन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, यस। फंक्शन डिस्कशन किया था, स्ट्रक्चर डिस्कशन किए थे, और क्या ब्लड, अबाउट द ब्लड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड दैट वन, यस। सो ये सब के बारे में मैंने कुछ MCQs बनाए हैं जो कि हम डिस्कशन करने वाले हैं आज, ठीक है। सो लेट्स सी, start the first question. So first one is what the human heart has. First question, the human heart has how many chambers? That is 2 chamber, 3 chamber, 4 chamber, 5 chamber. So human heart कितना chamber का है हमने देखा था। Human heart 1 2 3 4. Human heart has 4 chamber. Means the option C is correct. That is 4 chamber. Human heart has 4 chamber. Yes. Coming to the next one. The right side of the heart. The right side of the heart carries. हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है जो हम ये वाला किया था कि ये 1 2 3 4 है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में कौन सा ब्लड फ्लो होता है और लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड फ्लो होता है? ऑलवेज राइट साइड कंटेन्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस, एंड लेफ्ट साइड कंटेन्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब यहाँ पर इम्प्योर ब्लड राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑलवेज प्योर ब्लड फ्लो होता है, यस। सो क्या पूछा है? राइट साइड पूछा है, तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर, दैट इज कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, यस। राइट साइड में हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। थर्ड वन, द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये होता है राइट आट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट आट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या पूछा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? यहाँ पर मैं बोली थी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में सब प्योर ब्लड है। यहाँ पर क्या कौन सा ब्लड है? प्योर ब्लड है। और यहाँ से जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स को आता है, यहाँ से पूरा बॉडी पार्ट को आउटा लेके जाता है। क्या? आउटा, मतलब कि आउटा कहाँ सप्लाई करेगा ब्लड? लंग्स को या ब्रेन को ओनली? होल बॉडी और हार्ट, ये पूरा बॉडी को जाएगा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है आउटा से, ये फुल बॉडी को जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द होल बॉडी, पूरे बॉडी को, यस। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यस, ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर दो है, एक वेन है, एक आर्टरी है। वेन क्या करता है? वेन क्या करता है? इन द हार्ट, पर्टिकुलरली इन द हार्ट, वेन दूर दूर लेता है या पास लाता है? वेन क्या करता है? पास लाता है, हार्ट के पास। और आर्टरी क्या करती है? दूर। तो ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कौन सा ब्लड वेसल दैट इज कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट? तो अवे कौन लेती है? आर्टरी। तो आर्टरीज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यस। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। लार्जेस्ट आर्टरी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी, वेना कावा, और क्या है लास्ट वाला? कोरोनरी आर्टरी। कौन सा वाला लार्जेस्ट आर्टरी है? लार्जेस्ट आर्टरी इज द aorta. Yes, largest artery is the aorta. From the aorta only that blood goes to the all the parts of the body. So largest artery is the aorta. Yes. Next one. 6 number. The oxygenated blood returns from the lungs to the heart. From the lungs to the heart. यहाँ पर यहाँ से लेके राइट वेंट्रिकल से लंग्स को जाता है। यहाँ लंग्स प्यूरिफाई करके लाता है यहाँ पर लेफ्ट आर्ट्रियम को। तो ये कौन लाती है? ये पल्मोनरी वेन। तो 6 नंबर का आंसर क्या होगा? पल्मोनरी वेन, सी नंबर, पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट बाय द पल्मोनरी वेन, यस। नेक्स्ट वन, the septum separate atria and ventricle, left side and right side, arteries and veins and capillaries. क्या करता है? सेप्टम सेपरेट करता है हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड को। मतलब ये होता है सेप्टम, ये होता है मिडिल वाला होता है सेप्टम, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड को डिवाइड करता है, ये होता है सेप्टम। तो लेफ्ट एंड राइट साइड को डिवाइड करता है सेप्टम, यस। नेक्स्ट वन इज 8 नंबर, blood pressure is measured using, yes, see, blood pressure is measured using thermometer, stethoscope, sphygmomanometer, speedometer. Which one? Blood pressure is measured by the sphygmomanometer. Important है, sphygmomanometer, blood pressure is measured by the sphygmomanometer. Next one, normal blood pressure is about,
8/60, 120/80, 140/100, 60/40. तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है हमारा 120/80. यस, 120/80. नेक्स्ट वन, आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन. आरबीसीज कहाँ प्रोड्यूस होता है? हार्ट में, बोन मैरो में, लीवर में, किडनी में. तो ये भी हम डिस्कस किए थे कि बोन मैरो में ही ऑल द ब्लड फॉर्मेशंस हैपेंस. यस, सो आरबीसी ऑल्सो इज अ ब्लड टाइप. यस, द प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड. तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स भी कहाँ फॉर्मेशन होंगे? बोन मैरो में ही फॉर्मेशन होंगे. यस, बोन मैरो. एंड याद रखना, फॉर्मेशन होते हैं बोन मैरो में और डेथ होता है उनका स्प्लीन में. कहाँ डेथ होता है उनका? स्प्लीन में. ये याद रखना. द आरबीसीज आफ्टर डेथ दे आर गोइंग टू द स्प्लीन. सो ये होता है स्प्लीन को हम ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं. क्या? ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं. ग्रेव यार्ड ऑफ द सेल. ओके, नेक्स्ट वन, 11 नंबर, हेमोग्लोबिन कंटेन्स. हेमोग्लोबिन क्या कंटेन करता है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटाशियम. तो हेमोग्लोबिन कंटेन करता है आयरन. क्योंकि वो आयरन कंटेन करता है इसीलिए उसका कलर क्या है? रेड. तो हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में है इसीलिए ब्लड का कलर क्या है? रेड. यस, नेक्स्ट, WBC हेल्प्स इन. यस, तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? वो तो हेमोग्लोबिन कंटेन करते हैं जो कि ब्लड को रेड कलर बनाता है. और अभी WBC का काम क्या है? क्लॉटिंग करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, फाइटिंग इन्फेक्शन, डाइजेशन. WBC वाइट ब्लड सेल्स. WBC वाइट ब्लड सेल्स हमारा ओनली फॉर द फाइटिंग द इन्फेक्शन. अगर हमारे बॉडी में कुछ इन्फेक्शंस एंटर किए तो उसके अगेंस्ट काम करेगा हमारा WBC. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. WBC हेल्प्स इन द फाइटिंग इन्फेक्शन. नेक्स्ट वन, 13 नंबर, प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर. प्लेटलेट्स हमारा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, क्लॉटिंग, डाइजेशन. तो प्लेटलेट्स हमारा होता है मेनली क्लॉटिंग के लिए. ब्लड क्लॉट करता है. प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड क्लॉट करता है. यस, नेक्स्ट वन, 14 नंबर, प्लाज्मा इज मेनली कंपोज्ड ऑफ. प्लाज्मा किससे बना है? वाटर, प्रोटीन ओनली, फैट, शुगर. प्लाज्मा बना है 90% ऑफ वाटर. प्लाज्मा में 90% ऑफ वाटर है. क्या है? सो आंसर इज वाटर. प्लाज्मा में 90% वाटर है तो मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर. यस, नेक्स्ट वन, डबल सर्कुलेशन मीन्स ब्लड प्रेशर. डबल सर्कुलेशन मीन्स ब्लड पासेस हार्ट. ये डबल सर्कुलेशन भी एक्सप्लेन किया था हमने कि डबल सर्कुलेशन में वंस होता है या फिर ट्वाइस होता है, थ्राइस होता है, 4 टाइम्स होता है. डबल मीन्स 2, सो आंसर इज ट्वाइस. डबल सर्कुलेशन कैसे होता है? इफ दिस इज अ हार्ट, 4 चैम्बर्स, 1 2 3 4, यहाँ से ब्लड यहाँ आया, 1 से 2 का आया, 2 से गया लंग्स को, प्यूरिफाई होके एक बार बाहर चला गया, फिर से लंग्स से वापस आएगा हमारे 3 नंबर में, 3 से 4, 4 से फिर से बॉडी को. तो एक बार आके फिर से एक बार अंदर आके लंग्स को गया, मतलब फिर पहली बार आके लंग्स को गया प्यूरिफाई होने, फिर से अंदर आया और फिर से वापस गया. तो कितने बार हुआ? 2 टाइम्स. कितने टाइम्स? 2 टाइम्स. सो twice means double circulation means blood passes by the heart, blood passes in the heart 2 times. Twice. Clear? Next, the pulmonary artery carries oxygenated blood, deoxygenated blood, mixed blood और प्लाज्मा. तो मिक्स्ड ब्लड प्लाज्मा तो नहीं हो सकता. अब ये कंफ्यूज है कि ऑक्सीजनेटेड है या फिर डीऑक्सीजनेटेड है. पल्मोनरी आर्टरी कौन सा है? देखिए पहले, पल्मोनरी आर्टरी मैं कल बोली थी कि ऑल द आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, ऑल द वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड. yes, right, all the arteries carry pure blood and all the veins carry impure blood, but only the pulmonary artery and pulmonary vein are the different forms. Pulmonary artery, all the artery carries the pure blood but pulmonary artery carry impure blood. All the vein carry impure blood but pulmonary vein carry pure blood. यस, ये अलग हो जाता है. तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ये अगर ओनली आर्टरी होता ना तो ऑक्सीजन होता, बट ये पल्मोनरी आर्टरी दिया है. क्या दिया है? पल्मोनरी आर्टरी, इसीलिए वो डीऑक्सीजनेटेड है. राइट, नेक्स्ट वन, 17, कैपिलरीज आर. व्हाट आर द कैपिलरीज? व्हाट आर द कैपिलरीज? एक होता है क्या? आर्टरी, एक होता है वेन, एक होता है कैपिलरीज. यस, सो कैपिलरीज क्या है? थिक वेसल्स
थीन एक्सचेंज वेसल्स, मस्कुलर ट्यूब्स और वाल्व्स। थिक वेसल्स नहीं है, मस्कुलर ट्यूब्स नहीं है और वाल्व्स नहीं है। क्या है आंसर? थीन एक्सचेंज वेसल्स। हमने मतलब डिस्कस किया था कि आर्टरी और वेन्स के बीच क्या होता है? कैपिलरीज होता है और ये क्या करता है? एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज करने के लिए मदद करता है। तो कैपिलरीज आर थीन एक्सचेंज वेसल्स, राइट। नेक्स्ट, पल्स इज फेल्ट इन। पल्स इज फेल्ट इन। पल्स रेट जो हमारा होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि 120/80, वो कैसे मेज़र होता है? किस में मेज़र करते हैं हम? वेन्स में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में, हार्ट में? किससे मेज़र करते हैं? क्योंकि देखो अभी वेन में प्रेशर कम है, आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा है। आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि वो क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है हमारा आर्टरीज। तो जिसमें प्रेशर ज़्यादा है उसमें ही पल्स रेट हमारा चेक करते हैं। तो आर्टरीज में हमारा क्या होता है? पल्स फील किया जाता है, मतलब पल्स रेट निकालते हैं हमारे आर्टरीज को लेके। यस। नेक्स्ट वन, द हार्ट इज लोकेटेड इन। हार्ट कहाँ लोकेट होता है? एब्डोमेन, राइट चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट, नेक। ये भी क्लियर है क्योंकि ये अगर लंग्स है तो स्लाइटली लेफ्ट को हमारा हार्ट है। यस, स्लाइटली लेफ्ट, तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट चेस्ट में हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। यस। नेक्स्ट वन, 20 नंबर, द चैम्बर्स, द अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर। द अपर चैम्बर्स, द अपर चैम्बर्स 1 2 3 4 है चैम्बर्स। ये दोनों को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स, आर्ट्रिया, वाल्व्स, सेप्टम। वेंट्रिकल्स बोलते हैं, आर्ट्रिया बोलते हैं, वाल्व्स बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। तो अपर दोनों को बोलते हैं आर्ट्रियम या फिर आर्ट्रिया। क्या? अपर दो को बोलते हैं आर्ट्रिया। और इस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्या है? द लोअर चैम्बर। लोअर चैम्बर, ये हो गया अपर चैम्बर, ये हो गया लोअर चैम्बर। तो अगर अपर चैम्बर आर्ट्रिया है तो लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स है। लोअर चैम्बर क्या है? वेंट्रिकल्स। यस, देखो ये क्लियरली, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऊपर का दो हो गया एट्रियम, क्योंकि प्लूरल है ना तो एट्रियम, एट्रिया बोलते हैं, और ये हो गया वेंट्रिकल्स। ठीक है, राइट लेफ्ट अलग बात है, बट ऊपर के दो को एट्रियम बोलते हैं और नीचे के दो को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। यस। द वाल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। द वाल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम जो है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या पूछा? वाल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो ये वाले को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमिलुनर, आउटिक। लेफ्ट वाले को बोलते हैं बाइकस्पिड। ये लेफ्ट वाला क्या है? बाइकस्पिड। ठीक है, अगर वो राइट वाला होता तो ट्राइकस्पिड। राइट वाला क्या है? ट्राइकस्पिड, बट लेफ्ट वाला पूछा है तो बाइकस्पिड। तो आंसर क्या है? बाइकस्पिड। नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द। तो कोरोनरी आर्टरीज क्या होता है? तो एक कोरोनरी आर्टरीज होता है हमारे हार्ट के चारों तरफ होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये डायरेक्टली हार्ट को देता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड नॉरिशमेंट ऑफ द हार्ट ऑल्सो डूइंग बाय द कोरोनरी आर्टरीज। तो सप्लाई ब्लड टू किसको सप्लाई करेगा? लंग्स, ब्रेन, हार्ट मसल्स और किडनीज। किसको करेगा? हार्ट मसल्स, ऑब्वियसली हार्ट के चारों तरफ होता है। तो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स डायरेक्टली, हार्ट मसल को डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर देगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 24, द वेना कावा ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम। वेना कावा क्या होता है? वेना कावा जो ऊपर के दो होते हैं, यहाँ दो मतलब ऊपर है और यहाँ है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। यस, तो सुपीरियर वेना कावा ऊपर के पार्ट से ब्लड लाता है और इंफीरियर वेना कावा हार्ट के लोअर पार्ट से जो होता है उससे ब्लड लाता है। तो इनडायरेक्टली वेना कावा का काम क्या है? वेना कावा का ब्लड कहाँ से लाता है? लंग्स से, बॉडी से, ब्रेन, ओनली हार्ट। तो पूरा बॉडी से हमारा वो ब्लड लाता है हार्ट को, फुल बॉडी से हार्ट को वो लाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय। हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय किडनी। किडनी का कहाँ काम है? लीवर का कहाँ है? लंग्स का कहाँ है? पेस मेकर। पेस मेकर, हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय द पेस मेकर। अगर ये और एक बात है, जिसका हार्ट का फंक्शनिंग मतलब फंक्शन करना बंद हो जाता है या फिर थोड़ा वीक हो जाता है फंक्शन करना, तो उसमें हमारे आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। एक आर्टिफिशियल पेस मेकर भी आता है जिसमें हार्ट में ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि उसके
ब्रीदिंग रेट को मेज़र किया जा सके, वो हार्ट बीट को मेज़र किया जा सके। यस, तो दैट इज़ पेस मेकर। नेक्स्ट वन इज ब्लड क्लट इज फॉर्म्ड बाय। ब्लड क्लट किस में बनते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। तो ब्लड क्लट प्लेटलेट्स के लिए ही बनते हैं। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। तो आरबीसी क्या करता है? हमारा ब्लड को रेड कलर देता है और इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन है। यस। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी फाइट करता है अगेंस्ट द वायरसेस और इन्फेक्शंस। डब्ल्यूबीसी फाइट करता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है? ये क्लॉट करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, क्लॉटिंग में कैसे क्लॉटिंग में हेल्प करता है? अगर तुम्हारी बॉडी में कहाँ इंजरी हो गया तो ये क्या करेगा? जो ब्लड में हमारा फिब्रिनोजेन है उसको लिक्विड से लेके वो जेल के मतलब एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो इसीलिए व्हेन यू ब्लीड, मतलब कहाँ पर अगर चोट लग जाए तो ज़्यादा देर तक वो फ्लो नहीं होता, ऑटोमेटिक उसमें एक लेयर बन जाता है और ब्लड फ्लो ऑटोमेटिक धीरे 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 स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉट किसका काम है? प्लेटलेट का। यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। द प्रोसेस ऑफ ब्लड कटिंग फॉर्म्स। द प्रोसेस ऑफ ब्लड कटिंग क्या फॉर्म करता है? फिब्रिन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन। फिब्रिन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन। क्या करता है? फिब्रिन, अभी मैं बताई क्या? फिब्रिन ब्लड क्लॉट क्या ब्लड क्लॉटिंग जो होता है उसमें क्या होता है? फिब्रिन बनता है। फिब्रिनोजेन फिब्रिन बन जाता है, मतलब कि एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे कि वो ब्लड स्टॉप कर देता है लिक्विड फॉर्म से। वो जो ब्लड लिक्विड फॉर्म है ना, लिक्विड फॉर्म से हमारा जेल फॉर्म में ला देता है ताकि वो फ्लो होना बंद हो जाए। यस। नेक्स्ट, वेरिकॉस वेन्स। वेरिकॉस वेन्स आर अकॉर्ड ड्यू टू। किसके लिए वेरिकॉस वेन्स? पहले वेरिकॉस वेन्स क्या है देखो, हमारे लेग में कुछ वेन्स होगा, मतलब ये डिजॉर्डर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वेन स्वेल हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। ठीक है, स्वेल हो जाएगा और कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाएगा उसमें। तो ये होता है वेरिकोस में, वेरिकोस वेन्स में। ठीक है, चलने में दिक्कत होगा, ये वेन्स का अबनॉर्मलिटी है। ठीक है, तो ये कैसे ओकर ड्यू टू किस लिए होता है? हाई बीपी, वाल्व फेल्योर, इन्फेक्शन, इंजुरी। ये होता है हमारा वाल्व फेल्योर में। वाल्व फेल्योर, अगर हमारा वाल्व्स जो होता है ना, हमारे हार्ट में जो वाल्व है और जो आर्टरीज और वेन्स में जो वाल्व्स होते हैं उसमें अगर कुछ दिक्कत आ गई तो वो वेरिकोस वेन्स होता है। ठीक है, ब्लड फ्लो कंटिन्यूस होता है, इसमें अगर वाल्व कुछ काम करना बंद कर दे, नहीं तो कुछ स्लो डाउन हो जाए, मतलब कि वो वीक हो जाए, इसीलिए वो क्या होता है? वेरिकोस वेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और ऑल ऑफ दिस। यस, ऑल ऑफ दिस। सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिशन के बाद जो हमको न्यूट्रिएंट्स मिला वो भी ब्लड में डिपॉजिट होता है, वो भी ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स ऑल ऑफ दिस, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। राइट। नेक्स्ट वन, आर्टरीज हैव। आर्टरीज हैव व्हाट? थीन वॉल्स, थिक इलास्टिक वॉल्स, वाल्व्स, नो ल्यूमेन। तो आर्टरीज के पास में वो क्लास में भी मैं बताई थी एक्सप्लेनेशन के बाद। आर्टरीज में क्योंकि आर्टरीज कैरी करता है प्योर वाला ब्लड, प्योर ब्लड कैरी करता है और उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आर्टरीज क्या है? थिक इलास्टिक वॉल्स, मोटा है और इलास्टिक वॉल्स है। राइट, एंड वेरेज वेन्स आर थीन एंड नॉन इलास्टिक। थीन है, वो उतना मोटा नहीं है। ठीक है, बट हमारा आर्टरी इज वेरी थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। सो ये रहे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट क्लास हम और भी कुछ क्वेश्चंस आंसर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन में। ओके, थैंक यू।